वुड यू बिलीव इफ आई टेल यू कि ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने एक दिन में बनाए हैं यूजिंग ओनली 2 AI टूल्स। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें इजीली बना सकते हो, प्रोडक्ट का आइडिया और रिसर्च से लेकर कस्टमर्स को सेल करने तक। मुझे आप में से बहुत लोगों के कमेंट्स मिले वेयर यू आर आस्किंग मी टू क्रिएट अ एंड टू एंड ट्यूटोरियल अबाउट सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स, व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज एंड हाउ आई क्रिएट एंड सेल देम। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आई बिलीव इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड में मैं ये भी बताऊंगा हाउ मच आई अर्न लास्ट मंथ सेलिंग दीज डिजिटल प्रोडक्ट्स। आज से 2-3 साल पहले जो डिजिटल प्रोडक्ट्स कोई भी रिसर्च करके, टाइम लगा के और मेहनत करके बना पाता था, आज AI की हेल्प से थोड़ी सी क्रिएटिविटी और अटेंशन से वो बन जाता है। एंड इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, शायद यही इसका डाउन साइड भी है कि कोई भी इसे बना ले रहा है जस्ट बाय सीइंग अ यूट्यूब वीडियो। एंड आई एम 100% श्योर कि आपकी भी ये पहली वीडियो नहीं है इस टॉपिक पे। तो इसे एक वार्निंग समझना कि ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है जिसमें आप बिना किसी एफर्ट के AI से कुछ भी बना लोगे और उसे बेचकर पैसा कमा लोगे। ऐसा हजारों लाखों लोग कर रहे हैं एंड इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, उनमें से कोई भी कुछ भी अर्न नहीं कर रहा है। तो अगर आपको सच में अर्न करना है तो यू नीड टू पुट एन एफर्ट इन इट। मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, AI आपका वर्कलोड कम जरूर कर सकता है। तो अगर आप भी मेहनत करने के लिए रेडी हो तो मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आप भी आइडिया से लेकर कस्टमर एक्विजिशन तक जा सकते हो। और इसी फ्रेमवर्क का यूज करके आपके सामने में एक प्रोडक्ट बना के दिखाऊंगा लाइव, प्लस एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक बताऊंगा जिसका ब्रांड्स यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा पेन और पेपर लेके बैठना और सारे पॉइंट्स को नोट करते जाना अगर आप इसके लिए एक्चुअली सीरियस हो तो। अलॉन्ग विद दिस, ये जो प्रोडक्ट हम अभी बनाएंगे, आई एम गोइंग टू गिव अवे दिस प्रोडक्ट टू वन ऑफ द लकी सब्सक्राइबर विद अ ब्लूप्रिंट कि इसको कैसे सेल करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस विद स्टेप 1, आइडिया। यू सी मोस्ट पीपल दे ओवरथिंक दिस। उन्हें लगता है उनके पास कोई बड़ी ऑडियंस नहीं है, उनके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिसे लोग खरीदे। बट द ट्रुथ इज, आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम चाहिए और उसका सॉल्यूशन जिसकी मार्केट में डिमांड हो। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे लोग स्ट्रगल कर रहे हो और जिसकी सॉल्यूशन के लिए लोग आपको पे कर सकें। एंड टू फाइंड दिस, द फर्स्ट स्टेप इज नीश सिलेक्शन। और यहीं पे लोग अपनी सबसे पहली गलती करते हैं। उन्हें लगता है जितना बड़ा नीश उतने ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स और उतनी ज्यादा सेल्स। बट सच इसका उल्टा है। द एक्चुअल मनी इज इन सब नीशेस। आप जितने छोटे लेवल पे जितनी पर्सनलाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उतने ज्यादा लोग राजी होते हैं आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें हमने एक AI इन्फ्लुएंसर बनाया था, तो उसमें आपको पता होगा कि हम वहां पे सब नीशेस में गए थे। एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो वीगन डाइट को फॉलो करती है, ये करने के लिए आप चैट GPT का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला, find 10 undeserved niches where people have a real problem they would pay to solve with a digital product. Consider demand, competition and buying intent. After I pick a niche, show me its most promising sub niches. और ये रिजल्ट्स आए हैं। And if I pick a sub niche, जैसे ये freelancer client management system, you can see how AI gives us the results. I am going to be brutally honest with you and tell you one thing. ये जो अभी हमने सर्च किया, ऐसे तो हजारों लोग सर्च कर रहे हैं, AI तो सबके एक्सेस पे है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वैभव, तुम हमें क्या अलग बता रहे हो? सो हियर इज अ रियल थिंग जो आपको सबसे अलग करेगा। AI पे रिलाई मत करो इसके लिए। थिंक ऑफ समथिंग दैट यू आर एक्चुअली गुड एट। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक स्टोरी टेलिंग एंड टीचिंग, और इस चैनल के थ्रू आई एम ट्राइंग टू हेल्प स्मॉल क्रिएटर्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम विद द हेल्प ऑफ AI। तो मैं चेक करूंगा कि क्या इस नीश पे मार्केट में एक्चुअल डिमांड है, और अगर है तो मैं इसके अराउंड ही अपना प्रोडक्ट बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। इससे 2 चीजें होंगी। पहला, यू विल हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन व्हाट यू आर बिल्डिंग, और दूसरा, तुम इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हो जो इस प्रोडक्ट को अपने आप ही एक यूनिक प्रोडक्ट बना देगा। रिसेंटली हमने एक क्रिएटर के लिए इस तरह का वर्कफ्लो डिजाइन किया था और उसने 3 महीने के अंदर ही अपना पहला क्लाइंट लैंड कर लिया। सबसे इजी तरीका जो है वो है जस्ट टू गो ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक फॉर पेजेस सिमिलर टू योर नीश। ऐसे 10 पेजेस को देखो एंड सी हाउ दे आर परफॉर्मिंग। क्या पोस्ट कर रहे हैं, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। एक और टूल है जो इसमें हेल्प कर सकता है तुम्हारी, वो है रेडिट। यहाँ एक्चुअल नेम्स नहीं होते हैं, तो पीपल जस्ट कमेंट देयर ओपिनियन ऑन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और तुम्हें यहाँ से पता लग जाएगा कि मार्केट में तुम्हारे नीश का कितना बज़ है। मैंने पहले ही बोला था, रिसर्च करोगे तभी कुछ होगा। एवरीथिंग रिक्वायर्स योर टाइम एंड एफर्ट इफ यू रियली वांट टू ग्रो। एक और तरीका है वैसे, अगर तुम इसे इजीली करना चाहते हो, वो है AI की हेल्प लेना।
एआई में जाके तुम डायरेक्टली पूछो, कोई भी टूल यूज करो, चैट जीपीटी हो, क्लॉड हो, जेमिनाई हो। देखो एआई ऑलरेडी ट्रेंड है विद वर्ड्स इन्फॉर्मेशन, तो तुम वहां पे जाके सिंपली बोल सकते हो कि इन प्लेटफॉर्म्स को जाके रिसर्च करो और तुम्हें बताए तुम्हारे नीश के लिए कि मार्केट में इसकी एक्चुअल डिमांड है या नहीं। अभी मैं आगे तुम्हें करके भी बताऊंगा कि हम ये कैसे करते हैं। वैसे तुम फेसबुक एड लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हो जस्ट टू सी कि तुम्हारे नीश पे कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या नहीं। कंपटीशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हें एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में कैसा काम कर रहे हैं, और अगर किसी तरह की कमी है उन प्रोडक्ट्स में तो तुम उन्हें अपने में इंप्लीमेंट करके अपना प्रोडक्ट बेहतर बना सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के ऊपर यूट्यूब में हजारों वीडियोस हैं और आप में से मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा कि ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, बट जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है अगर आप ये इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको फिर एक और वीडियो देखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर कभी भी मेरी कोई वीडियो देखते हो तो एक पेन और पेपर को लेके बैठा करो और पॉइंटर्स नोट किया करो, क्योंकि ऐसे हवा में देखोगे तो आधी बातें भूल जाओगे और फिर से कोई नई वीडियो देखनी पड़ जाएगी। चलो फटाफट एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं है, जो रिसर्च की बात करी मैंने वो भी हम इसमें थोड़ा करेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत एक फेयर आइडिया मिल जाए कि किस तरह से आपको ये शुरू करना है। एनीवेज आई एम यूजिंग क्लॉड फॉर दिस। डैशबोर्ड ओपन किया मैंने और ये लिखा, लिस्ट 10 niche ideas where people are already spending money on digital products. For each niche, include the type of product they buy and what it solves. कुछ एग्जाम्पल्स भी दे देते हैं जो AI को समझ आए what we want. For example, fitness meal plans and training templates. Productivity के लिए Notion dashboards and planners. Content creation के लिए LUTs, presets and editing packs. ओके, तो अब हमारे पास 10 नीश आ गए हैं और क्या प्रोडक्ट्स हम इनके लिए बना सकते हैं। वेडिंग प्लानिंग का मार्केट बड़ा है तो इसके लिए चेकलिस्ट बना सकते हैं, बजट ट्रैकर्स बना सकते हैं, एचसी या ई कॉमर्स सेलर के लिए भी बना सकते हैं, टीचर्स के लिए लेसन प्लान बना सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए बना सकते हैं। ये सारे नीश फेमिलियर है और मार्केट में काम करते हैं। ओके, जो 10th वाला दिख रहा है यहाँ पे, इसमें न्यू पेरेंट्स एंड प्रेगनेंसी के ऊपर भी बन सकता है। अच्छा, आप देख रहे होंगे इस नीश में मुझे एक नोट भी दिया है इसने, दैट लास्ट वन यू ऑलरेडी नो वर्क्स, योर ब्लू फ्लूड प्रेगनेंसी रील्स प्रूव्ड द डिमांड इज रियल। अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक 3D पिक्सल स्टाइल एनिमेशन की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में बताया था वॉइस कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को। सो आई टुक इट ऑन माई सेल्फ कि भीड़ जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट जाना बेटर है, और मैंने एक न्यू इंस्टाग्राम पेज बनाया और जो ट्यूटोरियल मैंने वहां पे सिखाया था उसी तरह के ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियोस, उसी तरह की वीडियोस को डेली उसमें पोस्ट करना चालू किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस इंस्टाग्राम पेज पे मुझे 20 दिन के अंदर 10,000 फॉलोअर्स गेन हुए। साथ ही साथ मैंने उसके साथ एक डिजिटल प्रोडक्ट भी ऐड किया था जिस पे मुझे 20 डेज के अंदर ही 6,700 की अर्निंग हुई है। और इस पेज का कंटेंट मैंने क्लॉड में ही डिजाइन किया था। AI रिमेंबर्स एवरीथिंग, क्योंकि मैंने उसको पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जो भी स्टेप्स मैं फॉलो करता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ क्लॉड में, उसको वो अपनी मेमोरी में सेव कर ले, जिससे मैं आगे कभी भी कोई भी स्टेप फॉलो करूँ तो उसमें उसको फिर से मुझे इंस्ट्रक्शंस ना देने पड़े। और उसने यहाँ पे यही मेंशन किया है कि जिस तरह की रील्स तुम बना रहे थे उसी तरह के कंटेंट की मार्केट में डिमांड है और इस तरह के कंटेंट पे ही तुम डिजिटल प्रोडक्ट भी बना सकते हो। जरूरी नहीं कि जब आप ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करो तो सेम लिस्ट आपको मिले, बस आपको यहाँ पे ये सीखना है कि मैं किस तरह से इस वर्कफ्लो पे काम करता हूँ और आपको भी उसी तरह से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। इसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, ये मेरे काम भी आ जाएगा। आगे मैंने लिखा, लिस्ट 10 कॉमन स्ट्रगल्स न्यू पेरेंट्स हैव और प्रेग्नेंट मॉम्स, सॉर्ट देम ऑन हाउ इमोशनल एंड फ्रस्ट्रेटिंग दे आर। यहाँ पर हमें लिस्ट दी है इसने, फियर ऑफ लूजिंग द बेबी, फाइनेंशियल स्ट्रेस एक्सेट्रा। आगे लिखते हैं, okay, so now as we have a page that is dedicated to manifestation and affirmation, tell me how we can sum up these points inside it and create something that people will actually buy. Also research on platforms like Reddit, X, etc. what pregnant moms are struggling with and how we can touch up on that to somehow frame everything in our Blue Flute universe. ब्लू फ्लूट पेज का नाम है। कीप इन माइंड द ऑडियंस इज मेजरली फ्रॉम इंडिया एंड एनालाइज देयर पेइंग कैपेसिटी एज वेल। ओके, तो रिसर्च से हमें पता लगा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है मार्केट में और क्या गैप है जो हम फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये रीड करना है तो आप पॉज करके रीड कर लेना। वट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर इज कि ऑलरेडी एक गर्व संस्कार गुरु ऐप है मार्केट में जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट सेल करता है।
ऐप अच्छा है बट उसकी प्राइसिंग बहुत हाई है और एवरेज इंडियन मॉम की पेइंग कैपेसिटी भी बताई है। साथ ही इन्होंने मुझे एक लैडर भी बताई है यहाँ पे कि क्या प्रोडक्ट हम शुरू कर सकते हैं, कितना वो बिना पूछे पे कर पाएंगी, किसके लिए उन्हें घर वालों की परमिशन लगेगी एंड ऑल दैट। देख रहे हो हाउ एवरीथिंग लुक्स प्रॉपरली प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक। ओके, सो लेट्स बिल्ड अवर एंट्री लेवल प्रोडक्ट दैट विल बी इजी फॉर एनी मदर टू बाय एंड विल लेड टू नेक्स्ट स्टेज प्रोडक्ट परचेज। इसके साथ ही मैंने थोड़े और इंस्ट्रक्शन दिए एआई को कि वो डिकोड करे जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक्चुअली में कोई वैल्यू ऐड करे कस्टमर्स की लाइफ पे। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तभी जाके तो वो नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट लेने का सोचेंगे। क्लॉड ने अपना काम शुरू किया है और हमारे पास प्रोडक्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी है। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इसमें, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट जो हमें चाहिए था वो क्लियर है। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करेंगे और एक बाइंग प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे। देखो, जिसने लिया है उसे ये लगना चाहिए कि ये नॉर्मल पीडीएफ नहीं है, ये प्रेग्नेंट मदर्स को एक्चुअली में माइंड में रख के बनाया गया है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसको आप प्रीमियम बनाने के लिए आप क्लॉड्स को इमेजेस दे सकते हो, एआई से इमेजेस जनरेट करो, पीएनजी इमेजेस जनरेट करो इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो क्लॉड को दो और वो उसको उस हिसाब से डिजाइन कर देगा। स्टेप बाय स्टेप आपको ये करना पड़ेगा। आप उसे फॉन्ट्स दे सकते हो, हेडिंग के लिए किस तरह का फॉन्ट चाहिए, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो उसके लिए किस तरह का फॉन्ट चाहिए। उसके बाद आपकी नॉर्मल जो वहाँ पे कन्वर्जेशन हो रही है, जो भी डिस्क्रिप्शन है, उसके लिए आप अलग फॉन्ट यूज कर सकते हो। कलर टोन आप इसमें डिसाइड कर सकते हो, किस तरह के कलर की हेडिंग होनी चाहिए, किस तरह के कलर का पेज होना चाहिए। आप इसमें बहुत अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हो। साथ ही अगर इसको और प्रीमियम बनाना है और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की थोड़ी भी नॉलेज है तो उसके लिए आप कैनवा में जा सकते हो। वहां पे आपको और भी टेम्पलेट्स मिलेंगे जिससे आपको आइडिया मिल सकता है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट डायरेक्शन जिनमें आप जा सकते हो और इसको प्रीमियम बना सकते हो। हमारा मेन मोटिव है इसको सेलेबल प्रोडक्ट बनाना, और सेलेबल प्रोडक्ट तभी बनता है जब आप इसको और प्रीमियम बनाओ, इस पे और काम करो। तो मैंने पहले भी इस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए हैं एंड आई विल जस्ट शो यू हियर सो यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि किस तरह से इसका फाइनल वर्जन दिखेगा। देखो, इसमें पेजेस के अकॉर्डिंग इमेजेस एडेड हैं, अकाउंट का लोगो एडेड है, और भी कलर टोन एवरीथिंग सब कुछ इसमें प्रीमियम सा दिख रहा है। इसको और अच्छा बनाया जा सकता है बट अभी भी ये एक फाइनल प्रोडक्ट के कंपैरिजन में अच्छा प्रोडक्ट बन गया है। और यही वो प्रोडक्ट है जिसमें मेरे को 6700 की अर्निंग हुई थी। अब प्रोडक्ट तो बन गया है बट ये रहेगा कहाँ पे? कोई जगह, कोई स्टोर होना चाहिए जहां पर इसे रखोगे, कोई ऐसी जगह जहां पर जाकर लोग इसे परचेज कर सकें। तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। थर्ड पार्टी स्टोर्स जैसे गमरोड हो गया, सुपर प्रोफाइल हो गया, यहाँ पर जाकर आप इन्हें रख सकते हो। अपना एक पर्सनलाइज स्टोर यहाँ पे बना सकते हो और वहां पे अपने प्रोडक्ट्स को एक एक करके प्लेस कर सकते हो, जितने भी प्रोडक्ट आप ऐसे बनाते हो। फिर इसका जो पर्सनलाइज लिंक बनेगा उसको आप अपने बायो में लगा सकते हो, जिसपे क्लिक करके कोई भी अगर ये परचेस करना चाहता है तो वो आपके स्टोर तक पहुंच सके। इसे सेटअप करना बहुत इजी है और इस पे इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। कुछ एप्स मंथली पेमेंट लेते हैं, कुछ आपकी सेल का परसेंटेज। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इनिशियली आप इसी से स्टार्ट करो क्योंकि बहुत इजीली सेटअप हो जाता है और हैसल फ्री है। हाँ, अगर विद टाइम ये प्रॉपर बिजनेस बन रहा है और सेल्स अच्छी हो रही है सो यू कैन अफोर्ड टू बिल्ड योर ओन वेबसाइट, जिसको आप रेजर पे जैसे पेमेंट गेटवे से कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, हाउ टू बिल्ड योर ओन वेबसाइट एआई की हेल्प से। अगर आपको वो चाहिए होगी तो कमेंट में बताना एंड वी विल मेक अ ट्यूटोरियल अबाउट दैट एज वेल। प्रोडक्ट बनाने की बात हो गई, सेल्स की बात होगी, बट एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में फोकस करना बहुत जरूरी है और वो है मार्केटिंग। कैसे इसे आप मार्केट करोगे जो लोग इसको देखें, लोग इसके पास आए। जब ये दिखेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे? अब इसके भी दो रास्ते हैं। पहला, यूजिंग मेटा एड्स के थ्रू जिन लोगों को इस प्रोडक्ट की एक्चुअल जरूरत है उन तक रीच करना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि मेटा आपके प्रोडक्ट को उन्हीं के साथ रेकमेंड करता है, बट इसमें एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है। और दूसरा, अपना खुद का सोशल मीडिया हैंडल बनाओ, उसे यूज करो, वहां पर शेयर करो और वहीं से सेल जनरेट करो। बट इसमें लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि गोइंग ऑन ऑल सोशल मीडिया। आपको सिर्फ एक सोशल पे फोकस करना है। मैं रेकमेंड करूंगा इंस्टा, बिकॉज इंस्टा का जो एल्गोरिथम है वो हाईएस्ट रीच देता है। और इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के समझाया हुआ भी है कि कैसे आप अपना सोशल मीडिया बना सकते हो, उसके थ्रू आप किस तरह से रीच बढ़ा सकते हो, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल कर सकते हो। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अब आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने के भी दो ऑप्शन है। पहला, टू शो योर फेस। अगर आप कंफर्टेबल हो तो जो आप कंटेंट बना रहे हो उसमें अपना फेस दिखाओ। इससे आपका फायदा ये होगा कि आपका पेज मोर बिलीवेबल लगेगा, लोग ज्यादा ट्रस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग फेस दिखाने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो दे हैव एन ऑप्शन टू गो फेसलेस।
आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट एनिमेशंस बना सकते हो। इसमें आपकी एडिटिंग थोड़ी ज़्यादा लगती है, क्वालिटी ऑफ एडिट ज़्यादा लगता है, बट इससे भी आप एक अच्छा चैनल बना सकते हो और अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हो। एक चीज़ और ऐड करूंगा इसमें कि व्यूज़ के पीछे मत भागो। हम यहाँ पर व्यूज़ गेन नहीं करना चाह रहे हैं, हम क्वालिटी बायर्स गेन करना चाह रहे हैं, और क्वालिटी बायर्स क्वालिटी कंटेंट से मिलेंगे। अगर आप व्यूज़ के पीछे भागोगे तो आपके फॉलोअर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और शायद व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाए, बट आपकी सेल्स बिल्कुल जीरो रहेगी। और ऐसे ही बहुत सारे पेजेस के साथ होता है, वो शुरू तो अच्छा करते हैं बट वो फिर ड्रिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान व्यूज में चला जाता है। और व्यूज में जाने का ये मतलब है कि आप वो कंटेंट बनाने लग जाते हो जो सारी ऑडियंस देखे। हमें यहाँ पे सारी ऑडियंस के लिए कंटेंट नहीं बनाना है, यहाँ पे हमें अपनी पेइंग ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना है। चलो, आपने ये सब किया और आप सक्सेसफुल हुए अपने व्यूअर्स को पोटेंशियल कस्टमर्स में कन्वर्ट करने पे, बट यहीं पे आपका काम खत्म नहीं होता है। अब इन पोटेंशियल कस्टमर्स को आपको रेगुलर कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, और इसके लिए आपको चाहिए होगा डाटा, क्योंकि यही वो कस्टमर्स है जिन्होंने आप पे शुरू में आप ट्रस्ट दिखाया था और आपका प्रोडक्ट एक्चुअली इनके लिए काम किया। सो कलेक्टिंग डाटा इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, ये जो कस्टमर्स आपके हैं, इनको आपको आगे भी कुछ ना कुछ पिच करना होगा, इनके लिए आगे भी लैडर वाइज आपको प्रोडक्ट्स बनाने होंगे। शायद ये भी हो सकता है कि आपको इनको मंथली कुछ फ्री भी देना पड़े टू जस्ट मेक श्योर कि ये कस्टमर्स आपके साथ जुड़े रहें, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट टू सेल दीज प्रोडक्ट्स जस्ट फॉर 1 मंथ। हम ये सिर्फ 1 महीने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक अपना प्रॉपर चैनल बना रहे हैं, अपना पूरा रोड मैप बना रहे हैं। हमें आगे भी ये सेल्स करते रहनी पड़ेंगी, और अगर हम हर बार नए कस्टमर्स ढूंढते रहेंगे तो ये ज्यादा टफ होता जाएगा विद टाइम। सो मेक श्योर टू गेट देयर ईमेल आईडीज, their phone numbers, so that you can connect to them in future to sell something as a future prospect. लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ऑन हाउ टू जनरेट लीड्स और कैसे ये लीड्स आपको एक्चुअल सेल्स में कन्वर्ट करनी है। यहाँ पर जो भी मैंने आपको अभी तक बताया है, ऑल द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी के लिए कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए सारे फैक्टर्स एक साथ करने पड़ते हैं तब जाके काम करता है। बट मेन थिंग इज, डू यू रियली वॉन्ट टू डू दिस? क्योंकि आप अगर करना चाहोगे तभी आप एफर्ट करोगे। देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, सो मेनी लेयर्स टू इट, जिससे आपको इसकी सेल्स जनरेट करनी है, जिससे आपको ये प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स में एक्चुअली एक्सेल करना है। तो मेक श्योर कि आप जब ये करना शुरू कर रहे हो तो जस्ट ऐसे ही कुछ भी शुरू करने की बजाय इसको एक्चुअली एक फ्रेमवर्क की तरह यूज करो, इसको एक्चुअली एक सीरियस बिजनेस की तरह यूज करो, और उसी तरह से इस पे काम करना चालू करो, तभी जाके कुछ हो पाएगा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट साइकोलॉजी लेसन दैट आई कैन टीच यू हियर। कीप इन माइंड, जब तक आप प्रोडक्ट बना के बेच के चेक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। 99% प्रोबेबिलिटी है कि आपका पहला प्रोडक्ट फेल होगा, शायद दूसरा भी हो जाए, शायद तीसरा भी, बट चौथा, पांचवा शायद लोग खरीदें, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स आप बनाओगे उतना ज्यादा आप बेटर होते जाओगे, उतना ज्यादा आप साइकोलॉजी समझोगे, उतना ज्यादा आप मार्केटिंग समझोगे, और उसी हिसाब से आप अपने को इंप्रूव करते जाओगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। साथ ही अगर आपको मेरा 1-on-1 सेशन ज्वाइन करना है, जहां पे मैं आपके नीश के लिए, आपकी यूज केस के अकॉर्डिंग आपको चीजें समझाता हूं, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहां से उसको बुक कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड रिमेंबर, डोंट जस्ट वॉच थिंग्स, बिल्ड थिंग्स।